नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जुलाई गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्षे के देश छोड़ने से लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई। इस वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। वहीं दो गुट भी आपस में भिड़ गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए। जयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पति ने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। दोस्त पत्नी का चीरहरण करते रहे, मारपीट करते रहे और पति बैठा बैठा देखता रहा। पति ने भी पत्नी से जबरन रेप किया और उसके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना के बाद अब पत्नी ने पति और उसके दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप और मारपीट करने का केस दर्ज करवाया है। सांगानेर पुलिस ने बताया कि शोपुर रोड पर रहने वाली विवाहिता ने पति और दोस्तों पर केस दर्ज करवाया है। वह मूल रूप से कानोता की रहने वाली है। शादी के बाद पति के साथ सांगानेर आकर रहने लगी। पति मारपीट करता, गंदे तरीके से संबंध बनाता, विरोध करने पर पीटता था। कुछ दिन बाद दोस्त भी घर आने लगे और घर पर ही शराब पार्टी चलती रहती। शराब मंगाता और नहीं लाने पर दोस्तों के सामने ही गंदी गालियां देकर मारपीट करता था। पीड़िता ने बताया कि पति ने कई बार दोस्तों के सामने ही जबरन संबंध बनाए। कुछ दिन पहले तो दोस्तों के हवाले कर दिया और मारपीट करते हुए उन्होंने रेप किया। पुलिस ने पति और 2 दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के धनबाद रेल मंडल के धनबाद सिंदरी रेलखंड पर स्थित प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के समीप छंताकुली गांव के पास अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा था। इस निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार देर रात 9 बजे ऊपर से मिट्टी धंस गई, जिसमें 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद बुधवार को सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। तत्कालिक रूप से रेलवे इनको मुआवजा देने पर सहमत हो गया है। सूत्रों के अनुसार प्रति परिवार 20 लाख रुपए मुआवजे के रूप में रेलवे देगा। बता दें कि घटना की सूचना तत्काल रेलवे के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर बहुत लेट पहुंचे थे। रेलवे अधिकारियों की इस लापरवाही की वजह से ग्रामीण आक्रोशित हैं। चूरू जिले के तारानगर तहसील के गांव खरतवास में खेत में बनी डिग्गी में पानी निकालने गए 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। पानी निकालते समय पैर फिसलने से छोटा भाई डिग्गी में गिर गया और डूबने लगा। छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई ने उसको बचाने का प्रयास किया, जिससे वह भी डिग्गी में गिर गया। सूचना मिलने पर तारानगर पुलिस थाने के एएसआई सुमेर सिंह मैं पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया गया। तारानगर थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई ने बताया कि खरतवास निवासी शुभकरण नायक ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई महेंद्र नायक गांव में खेत में काश्त करता है। भाई के बेटे 12 वर्षीय अरुण और 10 वर्षीय मनीष की डूबने से मौत हो गई। प्रदेश के साथ ही देश भर में इन दिनों कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके चिंता जाहिर की है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से भी 18 से 45 साल के युवाओं के लिए प्रिकॉशन डोज निःशुल्क करने की मांग की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर में पिछले दिनों से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक वजह समय के साथ वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होना और समय पर प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाना है। भारत सरकार ने 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज निःशुल्क की है। इसलिए 18 से 45 साल के 10% युवाओं ने भी अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है। बीकानेर जिले के लोनकरनसर कस्बे के एक गांव में खेत में ट्रैक्टर पलटने से लखावर निवासी 35 वर्षीय रामजस की दर्दनाक मौत हो गई। बाप बेटे दोनों खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान बेटा रामजस ट्रैक्टर को ढलान पर चढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर पलट गया। जानकारी के अनुसार लखावर के खेत की बुआई करते समय यह हादसा हुआ। उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद ग्रामीण पीबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रामजस हंसराज का इकलौता बेटा था तथा रामजस के 2 छोटे बेटे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टूडेंट परीक्षा शुल्क आज 14 जुलाई तक बैंक में जमा करवा सकते हैं। शाला द्वारा बैंक रसीद और अग्रेषण सूची बोर्ड कार्यालय को भेजने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी के अनुसार अतिरिक्त
शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। पूरक परीक्षा प्रायोगिक 21 जुलाई व पूरक परीक्षा सैद्धांतिक 4 अगस्त से शुरू होगी। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उन्नाव के असोहा ब्लॉक में एक परिषदीय स्कूल में शिक्षिका ने 5 साल की मासूम छात्रा की बेरहमी से पिटाई की। शिक्षिका ने बच्ची के बाल पकड़कर खींचा और उसे कई तमाचे जड़े। शिक्षिका द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो के अनुसार असोहा ब्लॉक के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली महिला शिक्षा मित्र सुशीला कुमारी ने छोटी बच्ची को सही गलत का फर्क बताने की बजाय खुद गलती कर रही है। 30 सेकंड की वीडियो में शिक्षा मित्र ने छोटी बच्ची को 10 थप्पड़ जड़ दिए थे। टीचर ने बच्ची को बेरहमी से बाल घसीट कर मारा। वीडियो वायरल होने के बाद सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मित्र पर SC/ST एक्ट मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं लापरवाही पर हेडमास्टर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। राशन देने के राज्य भर में डीलरों द्वारा किए जा रहे घपले को लेकर अब रसद विभाग सख्त हो गया है। उपभोक्ताओं को राशन कम देने नहीं देने की शिकायत लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर विभाग ने अब नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे हर महीने राशन वितरण के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को फोन कर राशन मिलने की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए खाद्य शासन सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा है कि जिले के फूड अधिकारी या ऑफिस में बैठे कर्मचारी अपने स्तर पर उपभोक्ताओं को फोन कर उपभोक्ता से राशन मिला है या नहीं, मिला है तो कितना, पूरे सदस्यों का राशन मिला है या नहीं, ये तमाम जानकारी लेंगे। प्रदेश में ग्रेड 3 के शिक्षकों को लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार है। लगातार बढ़ते दबाव पर सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई तो उम्मीद थी इस बार सैकड़ों किलोमीटर दूर शिक्षकों की घर वापसी होगी, लेकिन शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने ट्रांसफर में ऑनलाइन आवेदन नहीं लेने और जिले में ही ट्रांसफर का बयान कर ट्रांसफर नीति में राजनीति कर दी। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों की नाराजगी बढ़ गई है। पिछले साल भी सरकार ने ट्रांसफर के लिए 8 से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे, जिसमें 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन पॉलिसी के नाम पर सरकार 1 साल से टालती रही है। जबकि इस बीच सेकंड ग्रेड, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के तबादले कर दिए हैं। इस बार भी मंत्री के हाल ही में दिए बयान से साफ है कि ट्रांसफर में क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों की डिजायर पर ही शिक्षकों का स्थान परिवर्तन होगा।